हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और जिसका था सभी को बेसब्री से इंतजार, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं आपके इनकम टैक्स के फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 3 एंड फॉर्म नंबर 4 को। चलिए आज की वीडियो में हम लोग समझ के चलते हैं क्या चेंजेस आए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सर क्या चेंजेस आए हैं आपके आईटीआर फॉर्म नंबर 1 के अंदर एंड 4 के अंदर। तो अब आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A सर कौन सा सेक्शन होता है जहां पे आप होल्ड करते हो इक्विटी शेयर एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है, उसको 12 मंथ तक होल्ड करके ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपका इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं आ रहा है, स्पेशल रेट से टैक्स नहीं बन रहा है, तो आप अब इसको आईटीआर फॉर्म नंबर 1 एंड 4 के अंदर रिपोर्ट करके चल सकते हो। पहले आपको इसके लिए आईटीआर फॉर्म 2 या फिर 3 के अंदर जाना पड़ता था, बट अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर आप आईटीआर फॉर्म 1 एंड 4 के अंदर रिपोर्ट करके चलोगे। वही यहां पे लिखा गया है कि अर्लियर इफ यू हैड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A then you had to file ITR form 2 and 3, and now even you have long term capital gain up to 1.25 lakh which is threshold limit, you can file ITR 1 सहज and ITR 4 सुगम। मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूं कि कहां पे हमको रिपोर्ट करके चलना है। तो ये रहा आपका ITR फॉर्म नंबर 1 एंड यहां पे आप नीचे आइएगा, यहां पे आपको दे रखा है कि यहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जिसके ऊपर नो टैक्स इज पेबल। यहां पे आपको टोटल सेल कंसीडरेशन डालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे निकल के आ जाएगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं बन रहा है, आप आईटीआर फॉर्म 1 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। हम लोग बात करें 4 में कहां है, तो 4 में भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला सेक्शन अवेलेबल दे रखा है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला, ये वाला अब आपको ऑप्शन मिल चुका है आईटीआर फॉर्म 1 एंड 4 के अंदर। एक और चेंज जो कि आपका आया है आईटीआर फॉर्म 1 एंड 4 के अंदर, अब आपको जो टीडीएस है वो सेक्शन कोड के साथ रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, जिस भी सेक्शन में टीडीएस वगैरह कटा है उसका कोड भी अब आपको मेंशन करके चलना होगा। अब हम लोग बात करें सर आईटीआर फॉर्म 4 के अंदर फॉर्म नंबर 10IE से रिलेटेड एक क्वेश्चनरीज आई है। सर इसको आप पढ़िएगा, समझते रहिएगा, मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसका कंक्लूजन समझा के चलता हूं। आप यहां पे समझ के चलिए, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC इन फॉर्म 10IEA फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सर बड़ी ही आसान भाषा में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने ऑप्ट आउट किया था 24-25 के अंदर? आपका जवाब आया हां सर हमने किया था, हम गए थे ओल्ड के अंदर, हम न्यू रेज़्यूमे में टैक्स फाइल रिटर्न हमने नहीं करी थी। मैंने उसके बाद कहा तो आपको फर्निश करनी है जो भी डेट ऑफ फाइलिंग थी जब भी आपने वो फॉर्म फाइल किया है, और उस फॉर्म का जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको आईटीआर 3 एंड 4 के अंदर मेंशन करके चलना है। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस साल की। अभी तक हमने बात करी असेसमेंट ईयर 24-25 की, अब हम बात करेंगे 25-26 की। डू यू वांट टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? मतलब आपने पिछले साल तो ऑप्ट आउट किया था, क्या आप इस साल भी ऑप्ट आउट के लिए जाना चाहोगे? तो आपका जवाब अगर है हां, तो आपको कोई भी नया 10IEA फॉर्म फाइल नहीं करना है। आपका जवाब है ना, तो यहां पे आपको फॉर्म फाइल करने की जरूरत पड़ेगी असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर, और आपको डेट ऑफ फाइलिंग जो भी है और जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है 10IEA असेसमेंट ईयर 25-26 वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहां पे डाल के चलना है। सर अब हम लोग बात करें दूसरे केस की, तो यहां पे पूछ रहा है कि पिछले साल में क्या आपने ऑप्ट आउट किया था? तो हमारा जवाब है नहीं सर, मतलब हम गए थे न्यू टैक्स रेजिमी में। अब हम लोग बात करेंगे इस साल की, तो इस साल ये हमसे फिर दोबारा पूछेगा डू यू विश टू ऑप्ट आउट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? मतलब क्या आप 25-26 में ऑप्ट आउट के लिए जाना चाहोगे? सर इतना आसान तो है सर, फॉर्म में समझ में नहीं आता है ना, ये इन्होंने कहानियां गढ़ दी हैं अपनी अपनी। कोई बात नहीं, कहानियां ही समझाने के लिए चार्ट बनाया गया है। तो यहां पे अगर आपका जवाब है हां, तो
तो आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर 10 IEA फाइल करके चलना है और यहां पे आपको फर्निश करनी है डेट ऑफ फाइलिंग एंड जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। सर ये क्यों जरूरी है? सर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप मत फाइल कीजिए। अगर डिफेक्टिव होती है रिटर्न तो फिर हमारे पास आइएगा, हम उसके चार्ज लेंगे, देन हम उसको रिवाइज कर देंगे। कितनी ही अच्छी बात करी है, अब सब लोग इसको फाइल करके ध्यान से चलेंगे। ठीक है सर, हम लोग बात करें, क्या आप इस साल भी ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हो, मतलब न्यू में जाना चाहते हो, तो आपको कोई भी फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से न्यू टैक्स रेज़्यूमे के हिसाब से टैक्स निकालिए एंड आगे बढ़ जाइए। ठीक है, हम लोग बात करें, जब ये फॉर्म अप्लाई नहीं था सर, हमने ITR फॉर्म 1 भरा था एंड 2 भरा था पिछले साल। ठीक है सर, इस साल हमको 3 भरना है, तो ये हमसे पूछेगा डू यू विश टू ऑप्ट आउट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? यहां पे आपका जवाब सिंपली यस है, तो आपको फाइल करके चलना है और उसकी फर्निश करनी है डिटेल। अगर आपका जवाब है ना, तो यहां पे आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है फॉर्म। यही यहां पे कहानियों में लिखा गया है, अच्छे से पढ़ के समझते रहिएगा। कंक्लूजन आपको मैंने सारा दे दिया है। अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक जो चेंजेस आए हैं ITR फॉर्म 3 के अंदर। चलिए अब हम लोग उसको समझ के चलते हैं। हम लोग बात करें, इन्होंने जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है उसको स्प्लिट कर दिया गया है। क्यों स्प्लिट किया गया है सर? फाइनेंस एक्ट दूसरा वाला आया था जिसके अंदर पूरी तरीके से रेट्स को जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर चेंज कर दिए गए थे। सर कैसे चेंज किए थे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जो भी आपका शॉर्ट टर्म निकल के आता था 111A के अंदर, उसके ऊपर पहले आपका टैक्स लगता था 15% की रेट से, यहाँ पे इन्होंने बढ़ा के इसको 20% की रेट से कर दिया गया था। हम लोग बात करें 112A के अंदर, तो पहले जो टैक्स लगता था वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन लगता था। अब जो इन्होंने 23 जुलाई और उसके बाद वाले जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर आते थे, उसके ऊपर 12.5% की रेट से विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स लगाया है। हम लोग बात करें ऐसे ही 112 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो पहले यहां पर 20% की रेट से विद इंडेक्सेशन टैक्स रेट था, बट अब यहां पे इन्होंने 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन कर दिया है। ठीक है, हम लोग बात करें अनदर चेंज जो कि आया है आपका फॉर्म नंबर 3 के अंदर, तो यहां पे कैपिटल लॉस ऑन शेयर ऑफ बायबैक अलाउड कर दिया गया है। पहले सेक्शन नंबर 94(8) के अकॉर्डिंग इसको डिसअलाउ कर दिया जाता था, बट इन्होंने ITR 3 के अंदर अब इसको अलाउड कर दिया गया है। एक और चेंज जो ITR 3 के अंदर आया है, पहले एसेट्स और लायबिलिटी की आपको रिपोर्टिंग करनी होती थी अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो मोर देन 50 लाख होती थी, बट अब यहां पे मैंडेटरी ओनली इफ द टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। यहां पे आपको एसेट्स लायबिलिटी के शेड्यूल के अंदर रिपोर्ट करके चलना होगा ITR 3 के अंदर, वेन एवर योर इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। हम लोग बात करें एक और चेंजेस की, ये एक नया सेक्शन आया था 44BBC, यहाँ पे इसकी रेलिवेंट रिपोर्टिंग अब रेफरेंस कर दी गई है। एंड जो कॉमन चेंजेस हैं आपके, कुछ 80C के अंदर फर्दर इनहांस रिपोर्टिंग करी गई है, 80CCD के अंदर, मतलब कुछ डिडक्शन के अंदर भी इन्होंने एडिशनल डिटेल के लिए यहाँ पे इनहांस करी है अपनी रिपोर्टिंग। ठीक है, एक और चेंज जो कि कॉमन है सबके अंदर, TDS शेड्यूल के अंदर यहाँ पे सेक्शन कोड अब मैंडेटरी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।